हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में या पोलर और नॉन पोलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले पोलर हमारे पास आर ओ मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो है वो पोलर बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के हवाले से बात करें, अगर बॉन्डिंग के हवाले से बात करें तो हमारे पास पोलर बॉन्ड आर ओ बॉन्ड जो कि बने हैं अपोजिट चार्ज से या उनके पास अपोजिट चार्ज मौजूद हो, यानी कैटायन एनायन मौजूद हो तो उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। दूसरी तरह हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो आर ओ मॉलिक्यूल जो बनते हैं नॉन पोलर बॉन्डिंग से, उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर नॉन पोलर बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास आर ओ बॉन्डिंग जो है वो अपोजिट चार्ज के वजह से ना बने तो उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। या हम आर ओ बॉन्ड जिनके अंदर जो है वो पोल्स मौजूद ना हो तो उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो पोलर जो है हमारे पास आर ओ मॉलिक्यूल जो बना है पोलर बॉन्ड से और उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है, जबकि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर बॉन्ड से मिलकर बने हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है। दूसरा फर्क यह है कि हमारे पास जितने भी पोलर हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल पोल्स मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास नॉन पोलर के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल्स मौजूद नहीं होता है। तीसरा फर्क यह है कि जितने भी पोलर हैं उनके पास पॉजिटिव और जो है नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर जितने भी हैं उनके पास कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। चौथा फर्क यह है कि जितने भी पोलर हैं उनके पास कम से कम एक जो है वन पोलर कोलेंट बॉन्ड जो है उनके पास मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कोई भी पोलर कोलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। अगर हम पोलर कोलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोलेंट बॉन्ड हमारे पास आर ओ बॉन्डिंग जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा हो तो उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। ये अमूमन जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट जो गैसेस है वो आपस में वो आपस में कोलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर वही हमारे पास फिर यही यही कोलेंट बॉन्ड जो है उनके फिर दो टाइप्स होते हैं। एक को हम पोलर कोलेंट बॉन्ड कहते हैं, दूसरे हमारे पास नॉन पोलर कोलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलर कोलेंट बॉन्ड हमारे पास आर ओ मॉलिक्यूल यानी आर ओ मॉलिक्यूल जो बना हो कोलेंट बॉन्ड से लेकिन उनके पास चार्ज मौजूद हो तो उनको हम पोलर कोलेंट बॉन्ड कहते हैं। जबकि नॉन पोलर कोलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोलेंट मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कोलेंट बॉन्ड मौजूद हो लेकिन उनके पास कोई भी चार्ज मौजूद ना हो तो उनको हम नॉन पोलर कोलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नॉन पोलर में हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो है नॉन पोलर कोलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा मौजूद नहीं होता है। पांचवा फर्क यह है कि जितने भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हैं हमारे पास उनके जो है वो चार्ज सेपरेशन एज प्रेजेंट, उनके पास चार्ज सेपरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन पोलर के अंदर कोई भी चार्ज सेपरेशन प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होता है। छठा फर्क यह है कि पोलर जितने भी मॉलिक्यूल हैं या पोलर कोलेंट उनके अंदर जो है डाइपोल मोमेंट मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर के अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट मौजूद नहीं होता है। पोलर कोलेंट बॉन्ड की अगर एग्जांपल के पोलर कोलेंट मॉलिक्यूल की अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनके अंदर जो जितने भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो O की वजह से जो है इधर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। जबकि हमारे पास नॉन पोलर की एग्जांपल जो है वो ऑयल है, उनके पास कोई भी पोलर प्रॉपर्टीज नहीं है मौजूद नहीं होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके पास कोई भी चार्ज जो है वो मौजूद नहीं होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होता है। ये थे हमारे पास पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में फर्क। थैंक यू।